ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब जो भी लेन देन, खरीद बिक्री होती है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यानी कि आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से जितनी भी खरीद बिक्री लेन देन होती है वो ई कॉमर्स कहलाता है। अब आप खुद जानते हैं कि हर एक कंपनी आज की डेट में ई कॉमर्स से जुड़ रही है, यानी कि उनका लेन देन, उनका बिजनेस सारा ऑनलाइन हो रहा है और इंटरनेट के माध्यम से वो अपना प्रचार, वो अपना बिजनेस, वो अपना लेन देन सब कुछ कर रहे हैं। यानी कि जो कंपनीज इस क्षेत्र में नहीं थी, पुरानी पुरानी कंपनीज या बैंकिंग सिस्टम हो या जो भी फॉर्मेट हो, वो इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, क्योंकि एक प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है, बड़ा ही प्रचलित मुहावरा है रिसेंट डेज का, कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, यानी इंटरनेट पे आपका बिजनेस नहीं है, इसका मतलब आप बिजनेस में नहीं है। फ्यूचर यही कहता है। तो आप सबों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि हम लोग का बिजनेस 100% ऑनलाइन है और हम लोग ई कॉमर्स के बिजनेस से बड़े डायरेक्टली कनेक्टेड। सबसे पहली बात हुई कि जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है, हम लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत का परचम हर देश में लहरा रहा है धीरे धीरे, और वो भी ई कॉमर्स का, यानी कि आपने देखा होगा कि यूपीआई कितना जोर शोर से हर कंट्रीज में अडॉप्ट किया जा रहा है। ई कॉमर्स का फ्यूचर भारत में, मैं आपको बताऊं, ई कॉमर्स के 8वें नंबर पे है। ई कॉमर्स की अगर बात की जाए, ई कॉमर्स रेवेन्यू जनरेशन में हम लोग 8वें नंबर पे हैं। हमने बड़ी बड़ी कंट्रीज को पीछा छोड़ रखा है, और जिस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें वक्त नहीं लगेगा नंबर 1 बनने में। क्योंकि इंटरनेट की जो सुविधा है भारत में बहुत जबरदस्त है। हम लोग आज की डेट में शहरों नहीं, आप देखेंगे कि ई कॉमर्स कितना बड़ा व्यापार होते जा रहा है, इवन छोटे छोटे शहरों में। शहरों की बात क्या करूं, गांव में आप जाके देखेंगे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। गांव गांव तक ई कॉमर्स की कंपनीज डिलीवर कर रही हैं और सारा काम हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि, और इसका ग्रोथ आपने देखा होगा, 2-3 साल पहले इन सब चीजों की बात नहीं हो रही थी, और कितनी जल्दी सारा कुछ फटाफट होते जा रहा है। और जिस स्पीड से भाग रहा है, हम लोग को भी इस स्पीड की रेस में आना है, और इसी में हम लोग तत्पर हैं कि हम लोग कितनी जल्दी अपने बिजनेस को भी एक बड़े पैमाने पर गांव गांव तक पहुंचा पाए और एक बहुत बड़ा बिजनेस बना पाए। अब जितनी भी बड़ी कंपनीज आप देख रहे होंगे कि वो, इनका एक विजन होता है। उन्होंने अपने एक छोटे से प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उसका प्रचार ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू किया, और वो धीरे धीरे इतना वायरल हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि वो अब घर बैठे बहुत बड़ा इनकम बना रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्सेप्ट बन के मार्केट में आ गए। हम लोग का भी विजन यही है। श्री चौधरी सर ने जब इस बिजनेस को लॉन्च किया था, उनके मन में यही विजन था कि हम लोगों की शुरुआत बड़ी छोटी हो, लेकिन आने वाले दिनों में हमें पूरे भारत पे छाना है। और आप लोगों को जैसे पता है कि हमारा विजन जो है वो बिल्कुल सटीक था। जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की तौर पे, हम लोगों ने स्लोली स्लोली दूसरे के हेल्प से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब हम लोग ओन रन कंपनी बनने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। गुड न्यूज बहुत जल्दी आने वाली है। तो कहने का मतलब ये था कि जो ट्रेंड चल रहा है, हम लोग उस पे बड़े सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं उसको। हमारा बिजनेस भी ई कॉमर्स बिजनेस है, और हम लोग जो आज की डेट में जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी चीज से लोग सिर्फ खर्च कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी कि ई कॉमर्स पे आपका बिजनेस है, जो लोग इनकम बना रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। हर कोई ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। हर आज की डेट में देखें, घर में मैक्सिमम, शहरों की तो बात आप समझे कि यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे काम की चीजें, घर में कोई आपको काम कराना है, घर में कुछ परचेज करना है, हर चीज ऑनलाइन हो गया। लेकिन क्या वो ऑनलाइन प्रोसेस से कुछ इनकम बना रहे हैं? इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। और यहीं से अगर आपने अपने आप को समझ लिया कि जितने घर में एक्टिविटीज हो रही है, वो तो सिर्फ खर्च हो रही है। ई कॉमर्स से हम जुड़े तो हैं, लेकिन क्या हम वहां से पैसे बना पा रहे हैं? और यही मोबाइल पे आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आप खर्चे कर रहे हैं, प्लीज उस खर्चों के प्लेटफॉर्म को चेंज कर लीजिए और उसको शिफ्ट कीजिए मोबाइल पे। आप जितने लोग इस बिजनेस से जुड़े हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस प्लेटफॉर्म को खुद यूज करना है।
उसको पब्लिश करना है, यानी कि लोगों में अवेयरनेस बनानी है मोबाइल पे की। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़ा एड आपको नहीं दिखने वाला मार्केट में। यू आर द ओनली ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी, यानी कि आपको ही प्रमोट करना है और ई कॉमर्स के उस प्लेटफॉर्म को हर घर तक पहुंचाना है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल पे यूज कर रहे हैं। अब आपको ये पता जरूर चल गया होगा कि जब ई कॉमर्स का जमाना है, लोग घर घर ई कॉमर्स के थ्रू काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने बिजनेस को उस घर तक पहुंचाएं कि उनका भी भला हो पाए और हम भी एक बहुत बड़ा इनकम बना पाए। तो बेस यही है दोस्तों कि ई कॉमर्स के दुनिया में हम लोगों ने कदम रखा है। जिस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है ई कॉमर्स में, उनका छत्र राज है। हम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कर दी, थोड़ी सी मेहनत कर दी और उस मेहनत के थ्रू अपने बिजनेस को सही तरीके से प्रमोट कर दिया। हम लोग बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं पूरे भारत में और अपने लाइफ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो मेरी बात अगर आपने समझने की कोशिश करी तो ये आपको जरूर समझ में आ गया हो कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि जमाना इसी का है। भारत की बात करें तो हम लोग की स्पीड जो है, जिस ग्रोथ रेट से हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग बहुत जल्द नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं। और तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो अपना मोबाइल पे बिज़नेस है, वो 100% ई-कॉमर्स बेस्ड है और हम लोग भी उस रेस में शामिल होने वाले हैं। जब संख्या बढ़ेगी, यानी कि नंबर 1 पे जब हम लोग पहुँचने वाले होंगे, तब हमारा अपना लेवल क्या होगा? अगर आप इस ई-कॉमर्स बिज़नेस से जुड़े, खुशी आपको इस बात की होनी चाहिए कि आप भी ई-कॉमर्स से जुड़े हैं, लेकिन इस ई-कॉमर्स में मज़ा ये है कि आप यहाँ से इनकम बना रहे हैं और आपने अगर दूसरे किसी को भी शेयर किया, तो आप भी उनको इनकम बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप सबों को सिर्फ़ इतना बताना चाहता था कि आपका विज़न क्लियर कीजिए, क्योंकि जहाँ पे हम लोग हैं, फ्यूचर यही है। दूसरा थोड़ा-सा अवेयरनेस अपने आप में तो लाना ही लाना है, इसको शेयर करना है। हम लोग शेयर नहीं कर रहे, जिससे हमारा जो विज़न है, दूसरों तक नहीं पहुँच पा रहा है और हमारे अपने गोल सेट नहीं हो पा रहे। 2 ही चीज़ करनी है कि एक अ, ट्रेंड को फ़ॉलो करते हुए अपने मोबाइल पे को ट्रेंड में लाना है। अपने मोबाइल को ट्रेंड में लाना है और उस ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो भी हो सेशन अपनो फ़ॉलो करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जिस व्यक्ति को आप अप्रोच कर रहे हैं, उन्हें आपको बताना पड़ेगा कि दोस्त, आपको जो मैं बता रहा हूँ, यही आप करते जा रहे हैं और लेकिन मैं जो प्लेटफ़ॉर्म शिफ्ट करने की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप इनकम बना सकते हैं और उनका भी विज़न क्लियर क्लियर कीजिए कि हम लोग जिस रफ़्तार से बढ़ रहे हैं और हमने ये प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लिया, क्योंकि दूसरी जो चीज़ें हैं, वो अपने खुद इनकम की बात सोचती हैं, वो खुद इनकम बना रही हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो खुद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है और बढ़ाना है। तो मैं चाहूँगा आप सबों से कि आइए एकजुट होते हैं, हाथ से हाथ मिला के अपने बिज़नेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बनाते हैं और देखिए कैसे नज़ारा बदल जाएगा। मैं चाहूँगा कि पवन, आप इस पे और आगे प्रकाश डालें कि व्हाट इज़ ई-कॉमर्स, क्या है ग्रोथ और हम लोगों को क्यों ज़रूरी है इस बिज़नेस में एक बड़े अच्छे विज़न के साथ आगे बढ़ने का। Thank you. Thank you, Rajiv. Thank you थैंक very यू। much for sharing the very informative information. Thank you, everyone. थैंक यू। Very good. सभी लोगों का आज की इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत है और हम सब यहाँ पे आए हैं अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए और स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए हम सभी को ये जानना होगा कि से हम स्किल्स को डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, हमारा रीजन क्या है इस सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए। हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई काम को कर रहे हैं और जो भी काम आप कर रहे हैं, वो सारा काम आपके मोबाइल से मोस्टली होता है और वो मोबाइल आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है, जो हर चीज़ में आपको साथ दे रहा है। हमारी और आपकी लाइफ़ बिना मोबाइल की बहुत ही वैसी है जैसे जल के बिना मछली। आज ई-कॉमर्स की दुनिया
आपकी दुनिया को ऐसे जकड़ चुकी है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। आज जो हमारा टॉपिक है कि फ्यूचर्स क्या है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का, और इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इस सिस्टम के पार्ट बन चुके हो। बिफोर स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी करंट में चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारी सिस्टम अब वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ पे हमें पहुँचने के लिए 3 सालों से हम सभी लोग लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। और अभी आप सभी लोगों के पास एक एपीके लिंक पहुँच चुका है। बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है। कल की जो इन्फॉर्मेशन थी, 650 से ऊपर लोग एपीके से अप्लाइड कर चुके हैं। और जो लोग इस एपीके को कल के शाम तक, मंडे शाम तक, जो लोग भी इससे कार्ड का एक्टिवेशंस कर रहे हैं, जो वैलेट एक्टिवेशन है और आपका एड्रेस प्रूफ है, कल शाम तक, तो उनका उनका वो कार्ड जो है प्रिंटिंग में चला जाएगा। और जैसे रवि सर ने कल बताया था कि ये ये जो कार्ड जो आएगा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 30 तारीख को एनिवर्सरी फंक्शन पे किया जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारे प्रोसेस आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग एपीके के माध्यम से अपने फाइल्स को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। वो डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग एक मोबाइल से बहुत सारे एपीके फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब तक आप उस वीडियो को उस फाइल को डिलीट नहीं मारते हैं, तब तक दूसरा आपके मोबाइल पे लोड नहीं होगा। और उसको डिलीट मारने के लिए आपको क्रोम के हिस्ट्री सेक्शन में जाना है और सभी जितने भी डिटेल्स हैं वो हिस्ट्री से डिलीट मारनी है। और जो टैब्स खुले होते हैं, जैसे स्क्रीन पे आज भी जूम टैब है, तो ऐसे बहुत सारे टैब्स होते हैं, तो उसको भी क्लियर करना है, क्लोज करना है सारे टैब्स को, सारे हिस्ट्री सेक्शन को क्लोज करना है। फिर मोबाइल पे को एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है और फिर एपीके फाइल से डाउनलोड करना है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और दूसरे आदमी का कार्ड का फिर से आप एक्टिवेशन करना चाहते हैं, तो फिर से आपको हिस्ट्री सेक्शन में जाके ये सब चीज़ को डिलीट मारना पड़ेगा, फिर दूसरा होगा। बहुत सारे लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि किट नॉट इशूड, जो लोग जिनका किट नॉट इशूड आ रहा है, उसमें वो जो पैकेज है, जो लॉन्च का पैकेज है, वो हमारे पास कल तक अवेलेबल नहीं था। तो आई होप सो मंडे को 12 बजे के आसपास में आपको वो किट अवेलेबल हो जाएगा। हमारे मोबाइल पे कोड टीम्स आपको इन्फॉर्म करेंगे कि किट इज़ अवेलेबल नाउ। और उस दौरान मंडे को कल सवेरे से लेके शाम तक भी जो लोग जिनका किट नहीं इश्यूड हुआ है और वो अप्लाई कर देंगे फिर से दोबारा, तो पे भी उनका कार्ड प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। माने इन बॉटम सेल्स, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग जो कल शाम तक एपीके से जितना का ज़्यादा से ज़्यादा फाइल को आप अगर डाउनलोड करवा के वैलेट एक्टिवेशंस और एड्रेस रजिस्ट्रेशंस अगर आप करवा देते हो, तो आपका कार्ड 100% मिल जाएगा 30 तारीख को। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 30 तारीख का एनिवर्सरी फंक्शंस जो बहुत ही शानदार होने वाला है, और उस 30 तारीख के बाद हम लोग हिस्ट्री लिख चुके होंगे। जैसे रवि सर ने हम सबको उस कार्ड का स्पेशल फंक्शंस कैसे ऑनलाइन चलता है, उन्होंने लाइव करके दिखाया है 2 पे कार्ड पे। और 2 पे कार्ड मोबाइल पे का कार्ड है। बहुत सारे लोगों को डाउट्स था कि हमारा कार्ड आएगा या नहीं आएगा, हम आरबीआई के पोर्टल पे जाएँगे या नहीं जाएँगे। और अभी 2-2 साइट्स पे, आईआरसीटीसी के साइट्स पे और मोबाइल पे के रिज़र्व बैंक के साइट्स पे, ये दोनों साइट्स पे हमारा नाम आ रहा है। इन कमिंग डेज़
जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, जिनका मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है, जिसमें यूपीआई कनेक्टेड होता है, वो हर वो एप्लीकेशंस पे अपनी भी पॉप्स आएगी। नियर अबाउट 1.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन इंडिया में सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। ये चीज़ कैसे वायरल होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब ये एप्लीकेशन फुल फ्लेज एनपीसीआई से सभी सारे सर्विसेज के साथ हमारे पास पहुँच जाएगी, सारी इंटीग्रेशन, सारे अपडेट्स जब पहुँच जाएगी, तो ये सारे जो मोड ऑफ पेमेंट है, जो आप करते हो किसी न किसी रूप में, वहाँ पे आपको मोबाइल पे का भी ऑप्शन मिलेगा। कार्ड की टेस्टिंग सब हो चुकी है, ऑनलाइन भी हो चुकी है, ऑफलाइन भी हो चुकी है, वाईफाई भी चेक कर चुके हैं और साथ में मेट्रो में कुछ ग्लिच आ रही थी, जो कल परसों तक ठीक हो जाएगा। बिल पेमेंट सर्विस पे जहाँ पे आप रिचार्ज करते हैं और भी बिल पेमेंट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ग्लिच आ रहे हैं, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स कर रहे हैं। तो जो चीज़ नहीं हो रहा है, उसको अननेसेसरी ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते नहीं हैं और वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब आपका पैसा स्टक हो जाता है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि पैसा कहाँ गया? मोबाइल पे की हिस्ट्री में आज तक किसी का भी पैसा यहाँ पे स्टक हुआ है, वो 100% आपके पास तक पहुँचा है, चाहे वो कितने दिनों पहले फँसा हुआ हो। तो मोबाइल पे ये प्रूफ कर चुका है। हर सिस्टम का ना एक नेगेटिव फेज़ आता है। नेगेटिव फेज़ के बाद एक अवेयरनेस फेज़ आता है, अवेयरनेस। जब हम अवेयर करते हैं, तो हमारा ट्रस्ट फेज़, अवेयरनेस फेज़ के बाद ट्रस्ट फेज़ डेवलपमेंट होता है और ट्रस्ट फेज़ डेवलपमेंट होने के बाद जब ट्रस्ट फेज़ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, तो ग्रोथ फेज़ स्टार्ट होता है और मोबाइल पे का ग्रोथ फेज़ स्टार्ट होने वाला है। जो लोग भी समझदार हैं और इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ये इंडिकेशंस है कि तूफ़ान आ चुकी है। अगर आप घर से नहीं निकले, तो उस तूफ़ान के पार्ट नहीं बनेंगे। जो घर का दरवाज़ा ही बंद कर चुका है, वो तूफ़ानों का मज़ा क्या लेगा? और तूफ़ान आएँगे, तो तिन के तिनकों को अपने साथ लेके उड़ेगा और ये डिजिटल तूफ़ान है, आपकी ड्रीम्स का तूफ़ान है, जो ड्रीम्स और जो गोल्स बहुत दिनों से पूरा नहीं हुआ है, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अ, मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अभी से ये सोच रहे हैं कि ये एपीके जो फ़ाइल है, वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को। तो नए लोगों को प्लीज़ फॉरवर्ड ना करें, जो लोग पुराने हैं, उनको फॉरवर्ड करना है। कल जो फ़ाइल प्रिंटिंग में चला जाएगा, उसके बाद भी एपीके फ़ाइल बंद नहीं होगा, टिल नए अपडेट्स नहीं आ रहे हैं तब तक। तो जो कल शाम तक होगा, वो प्रिंटिंग में चला जाएगा। ट्यूसडे से भी एपीके फ़ाइल कंटिन्यू रहेगा, तब तक जब तक नए अपडेट्स ना आके मोबाइल पे के पोर्टल्स पे फ्लैश होने लगे। मैसेज क्लियर है, बहुत सारे लोग हमारे ट्रेनिंग सेशंस में अभी नहीं है, तो ये हमारा और आपका राइट बनता है। हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी मोबाइल पे सीयूजी यूज़र्स हैं आपके, उन तक बातों को पहुँचाना। किसी न किसी माध्यम से रिकॉर्ड करके यूट्यूब्स पे बना के आप उनको वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। थैंक यू वेरी मच। मैं अब प्रेजेंटेशंस को स्टार्ट करूँगा। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम जिस सिस्टम को जानने के लिए आए हैं, वो सिस्टम ई-कॉमर्स बेस्ड है और आज का हमारा स्किल डेवलपमेंट सेशन होता है। इस स्किल डेवलपमेंट सेशन में मैं आज ई-कॉमर्स के फ्यूचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो अपॉर्च्युनिटी और ये जो सेशन आप लोग देख रहे हैं, एक मोबाइल के एप्लीकेशंस पे देख रहे हो, जिसका नाम है ज़ूम और ज़ूम भी ई-कॉमर्स का पार्ट है। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस की मूवमेंट अगर इंटरनेट के माध्यम से होगा,
तो वो ई कॉमर्स का पार्ट है। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, ये सब पार्ट है ई कॉमर्स का। क्योंकि ई कॉमर्स का लेन-देन पैसों से होता है और जितना भी मीडियम ऑफ मार्केटिंग्स है ऑनलाइन, वो सब ई कॉमर्स का पार्ट है। दुनिया में ई कॉमर्स कितनी तेजी से ग्रो कर रही है और क्यों कर रही है, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो है इंटरनेट। पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया में इंटरनेट इंटरनेट जो है, वो सबसे चीप रेट पे मिलता है, मतलब सबसे सस्ता है। दूसरा इंटरनेट इंटरनेट को ग्रो करने का जो सबसे बेसिक रीज़न है, वो है हमारा जियो मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल। जियो मोबाइल एंड एंड्रॉयड। मोस्टली जियो नंबर्स एंड्रॉयड पे शिफ्ट है और सिर्फ 3 कंपनीज़ हैं, जो अभी पूरे इंडिया के 142 करोड़ पॉपुलेशन को लीड कर रही है। पहला नंबर पे जियो, दूसरे नंबर पे एयरटेल और तीसरे नंबर पे वीआई, वोडाफोन एंड आइडिया मर्ज हो चुका है। उसके अलावा तीस चौथा कोई भी कंपनीज़ नहीं है। आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, इस तरीके से गूगल ने टेक ओवर पूरी वर्ल्ड को कर चुका है, उसी तरीके से जियो भी पूरे सिस्टम को जो टेलीकम्युनिकेशंस है, उसको एडॉप्ट करेगा। ये इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसके पीछे एक रीज़न और है कि इंडिया में लैंड्स बहुत भारी मात्रा में है और ये लैंड की वजह से जो हमारा टावर्स होता है, वो ईज़िली हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, इसीलिए इंटरनेट हमारा सस्ता है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अ, हर गाँव-गाँव तक पहुँच चुका है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है। चौथा रीज़न है रोडवेज़। जो इंडिया का रोडवेज़ है, वो बहुत ही स्मूथ हो गया है इन कंपैरिज़न टू 10 साल पहले। हर रोड हर स्टेट से कनेक्ट हो चुका है और कुछ स्टेट बाय स्टेट भी कनेक्शन के बाद कंट्रीज़ को कंट्रीज़ से कनेक्शन करने की सुविधा भी लगातार जारी है। जिसकी वजह से रोड के बनने से वेयर हाउसिंग कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंडिया में एक्टिव हो गया है। वेयर हाउसिंग कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है, जहाँ पे हम बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं सामान को, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट। उससे वेयर हाउसिंग कंसेप्ट स्टार्ट होने से दूसरी अपॉर्च्युनिटी जो इंडिया में स्टार्ट हुई है, वो है डिलीवरी सिस्टम। कि जिनके पास भी बाइक है, दे कैन स्टार्ट देयर अपॉर्च्युनिटी और डिलीवरी सिस्टम के लिए आपके पास मोटरसाइकिल और ड्राइविंग लाइसेंस का होना सिर्फ अनिवार्य है। उसके बाद आप कुछ भी किसी भी कंपनी के साथ टाई अप होके उस बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। अ, उसके बाद उसके बाद भी ई-कॉमर्स को ग्रो करने का एक और रीज़न है, वो है जीएसटी। पहले जीएसटी नहीं था हमारे देश में, तो जीएसटी होने से आपका स्टेट वाइज़, सेंट्रल वाइज़, नेशनल वाइज़ आप कहीं से किसी भी जगह से आप कनेक्ट हो सकते हो। उससे क्या होता है लॉ, टैक्सेशन, जीएसटी में कोई चोरी-चकारी नहीं होती है। माने हमारा अकाउंटिंग सिस्टम जो इकोनॉमी को बैलेंस करता है, वो ई-कॉमर्स सिस्टम ने बहुत अच्छे तरीके से उसे एडॉप्ट कर चुका है। तो ये कुछ कॉमन रीज़न है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को ग्रो करने का और आज आप लोग मोबाइल पे ये अपॉर्च्युनिटी को देख रहे हो, तो मन में एक ख़्याल आ रहा होगा कि क्या मोबाइल से भी पैसा कमाया जा सकता है? इस तरीके से मोटरसाइकिल से पैसा कमाया जा सकता है। तो मोबाइल आपके ज़िंदगी में बहुत पहले से आ चुका है, लेकिन मोबाइल पे अपॉर्च्युनिटी अभी आपके पास आया है। अगर आपने मोबाइल पे सिस्टम को एडॉप्ट किया और इसके सिस्टम, प्लान, प्रेज़ेंटेशन और कैलकुलेशंस को समझा, ये सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप लोग भी इस मोबाइल पे से बहुत बड़ा इनकम कमा सकते हो। कितना बड़ा इनकम ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से या तो ₹1 कमाने के लिए आए हो या ₹100 कमाने के लिए, 1000 कमाने के लिए या 1 लाख रुपए कमाने के लिए। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, या आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। सोच ही संपत्ति बनती है, लेकिन वो सोच संपत्ति कैसे बनता है? सोच को संपत्ति बनाने के लिए उसे प्लानिंग,
प्रिपरेशंस एंड एक्शन से मीट करना होता है। प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशंस को एक्शन से मीट करना पड़ता है और गोल को सेट करना पड़ता है। इतना पैसा ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में है जितनी बड़ी आपकी सोच है। इफ यू थिंक करोर्स, तो करोड़ भी ना छोटा अमाउंट है इस इंडस्ट्री के लिए। इफ यू थिंक अरब, तो अरब भी इस सिस्टम के लिए बहुत छोटा अमाउंट है। जितनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, वो कैलकुलेटर्स में पिक्चर्स नहीं आती है और उसका जीता जागता उदाहरण है कि नियर अबाउट 1 साल में जो मार्केटिंग हो रही है, वो नियर अबाउट 2.5 करोड़ लाख, कितना? 2.5 करोड़ लाख, ये पूरे ईयर्स में मार्केटिंग हो रही है। नियर अबाउट 20 लाख करोड़ पर मंथ और 66,000 करोड़, 66,000 करोड़ पर डे का ई-कॉमर्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने का मतलब है कि वो कहीं न कहीं इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट और सर्विस की मूवमेंट हो रही है। पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड जो 1 दिन का ट्रांजैक्शन है, वो 65% वर्ल्ड की इकोनॉमी को सिर्फ इंडिया कंट्रोल कर रहा है। 65% जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, वो इंडिया कर रही है और 35 में पूरा वर्ल्ड है। एज पर योर इंफॉर्मेशन, 11 कंट्रीज में हमारा रुपे कार्ड और यूपीआई जा चुका है, 11 कंट्री के ऊपर। इन फ्यूचर्स जिस सिस्टम के साथ आप एडॉप्ट हो चुके हो, वो सिस्टम इंडिया से बाहर भी जाने के चांसेस हैं, एज पर हमारे जो एमडी सर बताते हैं। तो पहले आप 150 करोड़ मतलब 142 करोड़ पॉपुलेशन के साथ बिजनेस कर रहे थे। इन फ्यूचर हो सकता है कि 300 करोड़ पीपल्स के बीच में आपकी अपॉर्चुनिटी लोगों के पास तक पहुंचेगा। तो एज ए कैरियर, एज ए एम्प्लॉयमेंट, एज ए ग्रोथ वाइज, एज ए वुमेन्स एम्पावरमेंट, ई कॉमर्स इंडस्ट्री कितना बड़ा बनने वाला है, जस्ट थिंक एंड इमेजिन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना बड़ा आपकी सोच का दायरा है, उतना बड़ा इस इंडस्ट्री में पैसा है। मैं कुछ लॉजिक्स जो स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज हमारे जो स्क्रीन पे है उस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वो पेज अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग आज ट्रेनिंग सेशन है तो वो देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन और ई कॉमर्स, क्योंकि कोई भी चीज सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। अगर मैं ये बातें जो वर्बली आपको बताया हूँ, मैं इस चीज को प्रेजेंटेशंस के रूप में आपको ई कॉमर्स की दुनिया को प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस इंडस्ट्री का, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी एक्सपर्ट, आई एम ट्राइंग टू बी लर्न। मैं ऐसे सिस्टम को आप लोगों के बीच में क्यों लेके आ रहा हूँ? अगर मेरे बताने से आपके ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ हो सकता है, तो मैं इस ट्रेनिंग का, मैं इस लाइफ का बहुत भाग्य समझूँगा कि मैं अपने स्किल्स, मैं अपनी नॉलेज को आप लोगों के बीच में शेयर कर पाया। थैंक यू। ई-मार्केटिंग और ई-कॉमर्स मार्केटिंग इन द डिजिटल एज, ये दोनों चीज़ एक ही है। ई-कॉमर्स को इंटरनेट कॉमर्स भी बोलते हैं, ई-मार्केटिंग भी बोलते हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी पार्ट है। तो जो टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ, जैसे व्हाट इज ई कॉमर्स, हिस्ट्री क्या है, कैटेगरीज कितने तरीके के हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, सेटिंग ऑफ ई कॉमर्स मार्केटिंग एंड बेनिफिट्स क्या है और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशंस क्या होता है। ई कॉमर्स, आप डिफिनेशन लोग, आप कितना सिंपल तरीके का डिफिनेशन है, ये आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। देखिए, आपको एक लैपटॉप बना हुआ दिखाई दे रहा होगा और एक लैपटॉप के अंदर से बंदा निकल के एक दूसरे आदमी को वो सामान दे रहा है। तो क्या बोला जा रहा है?
companies and individuals that buy and sell good and services over the internet, that is called e-commerce। माने कोई भी कंपनी और इंडिविजुअल कोई भी सामान की खरीद और बिक्री इंटरनेट के माध्यम से करेगा, वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। वेरी सिंपल भाषा में। हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है कि ई कॉमर्स कब से इंडिया में चल रहा है। बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा चीज नहीं था कि जो घर से बैठ के शॉपिंग करने का। तो 1960 में जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारी जिंदगी में आया, तब से हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज करते थे पहले, डॉक्यूमेंटेशन, जैसे ईमेल, यहाँ से सामान को वहां भेज देना। तो किसी को नहीं पता था कि इसे डॉक्यूमेंटेशन जा सकता है। जैसे ईमेल आया था सबसे पहले, हम इस जगह का सामान उस जगह पे डॉक्यूमेंटेशन मीन्स हम कुरियर, स्पीड पोस्ट, इन सब चीजों को डिच कर चुके थे 1960 में। लेकिन बहुत सारे कंपनीज आए, याहू आया, याहू से पहले भी साइट्स थे, उसके बाद गूगल आया, टेक्सला आया, एप्पल्स आया, एप्पल स्टोर आया, बहुत सारे कंपनीज आए। लेकिन 1994 में पहला ट्रांजैक्शन हुआ और उसमें एक सीडी बेचा गया था। माने एक दोस्त दूसरे दोस्त को उन्होंने सीडी का एक्सचेंज किया था, और वो भी ऑनलाइन, और उसमें उन्होंने नेट मार्केटिंग किया था। तो 1994 से हम एज ए ट्रांजेक्शन वाइज ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अंदर में एंट्री किया था। कुछ की एलिमेंट्स हैं जो आप समझ सकते हैं और इसे ले सकते हैं। ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, जो आपने पहले भी देखा। इसमें कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एंड अदर स्मार्ट डिवाइस इंक्लूडेड है। Almost anything can be purchased through e-commerce today, which makes e-commerce highly competitive. बहुत ज्यादा कंपनी एक साथ जंप मारा है, तो इस इंडस्ट्री में बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। और आप यहाँ पे बहुत सारे स्टोर को खोल सकते हो, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है इस बिजनेस को ऑपरेट करने का। बहुत सारे मॉडल्स दिखाए गए हैं, जो मैं आगे जाके आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में यहाँ पे 4 मॉडल्स दिखाए गए हैं, क्योंकि ये ई कॉमर्स को समरी है। मैं आगे जाके आपको थोड़ा-सा जो नए चेंजिंग आए हैं, लेटेस्ट, वो दिखाने वाला हूँ। अगर आप ई कॉमर्स पे अपना बिजनेस करते हैं, तो आप क्या-क्या कर सकते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो टाइम को आप सेव कर सकते हो, इसलिए टाइम टू मार्केट, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। टॉप पोटेंशियल कस्टमर एंड ओवरकम ज्योग्राफी लिमिटेशन, मीन्स इस बिजनेस में ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। मीन्स स्टेट बाय स्टेट, कंट्री बाय कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, विलेज बाय विलेज, आप किसी भी जगह से इंडिया और वर्ल्ड में मार्केटिंग कर सकते हो। लोअर कॉस्ट, इस काम को करने में कोई कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि कोई ऑफिस नहीं खोलना होता है आपको। वेराइटी बहुत ज्यादा है, ऑप्शन बहुत ज्यादा है। एक तरह के प्रोडक्ट में बहुत सारे वेराइटी है, कन्वीनियंस है, इजी है, सिक्योर है, सेल भी करना सिक्योर है और परचेज भी करना सिक्योर है। इजी टू बाय, इजी टू रिटर्न। क्या? इजी टू बाय, इजी टू रिटर्न। बिग टाइम सेविंग, कोई भी टाइम का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कभी भी 4 बजे रात में, 5 बजे रात में। और कस्टमर का डाटा सिक्योर होता है, इनसाइट्स होता है। स्ट्रीमलाइन एंड मैनेज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री, किसी भी चीज को मैनेज करना बहुत इजी है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन टूल्स हैं। एक्सपेंडिंग द रिच न्यू कस्टमर, जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, उन लोगों को भी इस इंडस्ट्री में लेके आ सकते हो भाया सोशल मीडिया, ई कॉमर्स। ये बिजनेस ग्लोबली चल रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, पूरे ग्लोब में ग्लोबलाइजेशन है इस बिजनेस का बेनिफिट है, अगर ई कॉमर्स बिजनेस करते हो। और बिजनेस का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। आप बिजनेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट एक जगह पे बैठ के कर सकते हो। ई कॉमर्स की दुनिया में अगर आपने एंट्री मारी है,
तो आप मोबाइल से पैसा कमा सकते हो, ये वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके घर में एक मोबाइल है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपके घर में एक मोबाइल है, नहीं, किसी के घर में एक मोबाइल नहीं होता है, हर किसी के घर में 4 मोबाइल कम से कम होता है। तो मीन्स आप 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर चुके हो और ₹1000 वो 50,000 के मोबाइल को चलाने के लिए ₹1000 आप हर महीने खर्च करते हो। नियर अबाउट ₹12,000 आप साल का खर्च करते हो और ₹50,000 वो आपका 3 सालों के अंदर में 1 लाख तक पहुँच जाता है। जस्ट इमेजिन थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, अगर मोबाइल है, तो आज आप इस मीटिंग को भी मोबाइल से देख रहे हो और अगर आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को एजुकेट करके एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी, एक बहुत बड़ी बिज़नेस को क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि ये बिज़नेस लोगों को पता नहीं है और लोग कोई सिखाना नहीं चाहते, इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन अब बहुत जल्द मार्केट के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोर्स बन चुका है। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोर्स बन चुका है, सोशल मीडिया के ऊपर कोर्स बन चुका है, ई-कॉमर्स मार्केटिंग के ऊपर कोर्स बन चुका है। तो प्लीज़ ये एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएटर प्लेटफ़ॉर्म है। दोस्तों मैंने बताया था कि मैं आपको लेटेस्ट दुनिया में जितने भी ई-कॉमर्स हो रहा है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉडल क्या है? कैसे लोग पैसा कमाते हैं? किसी एक आदमी के पास पैसा नहीं है, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो कौन से मॉडल के थ्रू हम ई-कॉमर्स सिस्टम से पैसा कमाएँगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज तक आप मोबाइल पे सिस्टम में पैसा तो कमा रहे हो, काम भी कर रहे हो, चीज़ों को प्रमोट भी कर रहे हो, लेकिन उसका जो उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ये हमारे एमडी सर के दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि इनकम ऑन एक्सपेंडिचर कैसे आया ये आइडिया? ये इसीलिए आइडिया आया जब उन्होंने ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ को डीप स्टडी किया, डीपली। ये इतना बड़ा मार्केट है, तो कैसे उन्होंने अपने मॉडल को मार्केट में लाने की कोशिश किया। जो देखिए अ, ऐसे फुल तरीके का ही मार्केटिंग सिस्टम होता है, मॉडल था अभी से पहले। लेकिन जैसे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इस इंडस्ट्री में हुआ, तो 3 मॉडल और नए आए हैं जो लेटेस्ट हैं अभी। 3 साल पहले तक 4 मॉडल ही थे जिसमें कोई भी बिज़नेसमैन, कोई भी बिज़नेस कंज्यूमर तक पहुँच सकता है, पहला मॉडल। कोई भी कंज्यूमर अगर चाहता है वो अपना बिज़नेस को सेटअप करना, तो पे भी ये मॉडल काम करता है, कंज्यूमर टू बिज़नेस। एक बिज़नेस टू बिज़नेस, बी टू बी मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है जो ई-कॉमर्स की दुनिया में सबसे बड़ा तहलका उठाया। एक बिज़नेसमैन दूसरे बिज़नेसमैन को बी टू बी मॉडल पे आया और हमारा बिज़नेस भी जैसे आईआरसीटीसी और बहुत सारे एफ़िलिएट वो हैं, वो बी टू बी मॉडल पे हैं। बहुत जल्द आपको बी टू बी मॉडल के रूप दिखने को मिलेगा, वो आपके एफ़िलिएट शॉपिंग के पोर्टल पे दिखाई देगा, एफ़िलिएट शॉपिंग, जहाँ पे हमारा दुकान है। वो सब बिज़नेसमैन हैं और उनके बिज़नेस को हमने एडॉप्ट किया है। जैसे मिंत्रा मान लो, एक मिंत्रा के अंदर बहुत सारे कंपनी का प्रोडक्ट है और मिंत्रा क्या है? एक ऑनलाइन साइट है, अकेला कंपनी है। अगर उसके इनसाइट्स को खोल दूँ तो 5,000 से ज़्यादा कंपनी का प्रोडक्ट उस सिस्टम में बिक रहा है, 5,000 से ऊपर। और हम क्या कर रहे हैं? हम कंपनीज़ को जगह दे रहे हैं कि कंपनीज़ बाहर बहुत सारे छोटे-छोटे ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। हम बड़े-बड़े ब्रांड को ई-कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो है बी टू बी मॉडल और सी टू सी मॉडल, माने कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आज आप रेफर मार्केटिंग को कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? रेफर मार्केटिंग कैसे हो रहा है? सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे हो रहा है? सोशल मीडिया मार्केटिंग और रेफर मार्केटिंग दोनों एक ही पार्ट है। सोशल मीडिया के थ्रू ही आप रेफर करते हो, इसीलिए रेफर मार्केटिंग इज़ द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया और नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स आपने किसी को रिकमेंड किया और उसने भी उस चीज़ को दूसरे को रिकमेंड किया। तो डिजिटली लैंग्वेज में हम इसे रेफर करते हैं सोशल मीडिया के हेल्प से, इसीलिए इसका नाम रेफर मार्केटिंग हुआ। लेकिन ये 4 मॉडल के बाद भी गवर्नमेंट हमारे संस्था में आ गई, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू बिज़नेस, जिसका पहला रूप है गवर्नमेंट टू बिज़नेस आईआरसीटीसी। आपने देखा कि गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल को प्राइवेटाइजेशंस कर दिया। उसने बहुत सारे कंपनीज़ को दिया। क्यों दिया? क्योंकि ई-कॉमर्स में कोई ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर कोई चोरी-चकारी नहीं हो सकता।
यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है और इन चीज़ों को ये गवर्नमेंट ने बिज़नेस के फॉर्म में लिया। तो पहला है गवर्नमेंट टू बिज़नेस, दूसरा है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट ने एक और फैसिलिटी बनाया कि कोई कंज्यूमर भी चाहे तो अपने घर पे बैठ के बिज़नेस को प्रमोट कर सकता है, ई-कॉमर्स को। जैसे आप घर से बैठ के टिकट काट लेते हो, टैक्स भर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देते हो। तो ये क्या है? गवर्नमेंट के काम को कंज्यूमर बैठ के ई-कॉमर्स के द्वारा फैसिलिटी लेता है। एक है बिज़नेस टू गवर्नमेंट। कोई भी बिज़नेस गवर्नमेंट को प्रमोट कर सकता है। जैसे कैसे? तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर के गाँव के भी जो लोग हैं या शहर के लोग हैं, आपने देखा होगा कि पहले एसबीआई गवर्नमेंट की बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, केनरा बैंक। आप इन सब बैंक को देखते हो कि सीएससी सेंटर खुला हुआ है, देखा है आपने? तो ये कैसे है? ये भी ई-कॉमर्स का मॉडल है। क्योंकि बिज़नेसमैन गवर्नमेंट को एडॉप्ट कर सकता है, तो ये मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरी बातों को जितना भी सुना, अगर ये आप 7 चीज़ों को समझ लोगे कि ई-कॉमर्स की दुनिया में पैसा कैसे कमाते हैं, ये 7 वो मॉडल हैं, जिसको आप कोई भी एक मॉडल को पकड़ के आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। उस मॉडल में कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल जो है, वो सबसे इफेक्टिव है, लेकिन इफेक्टिव के साथ-साथ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। क्योंकि यहाँ पे जो चैलेंजेज़ आते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट की बिगेस्ट चैलेंज है, जो सब लोग नहीं कर सकते क्योंकि टीम बनाना एक लीडरशिप नहीं है, ये एक आर्ट है। लीडरशिप एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने ये काम कर लिया तो मैं लीडर हो गया। लीडर का कोई पोस्ट नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। लीडर्स एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल इन्फ्लुएंसेस है, जो पानी, हवा, धरती की तरह फ्लो करता है। अगर आपने इसे कुर्सी की तरह यूज़ करने की कोशिश किया कि आई एम ए सीनियर, आई एम ए लीडर, आपका पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है। क्योंकि आप इस बिज़नेस में किसी भी इंसान को सैलरी नहीं देते हो। जब आप किसी को सैलरी नहीं देते हो, तो दे आर नॉट योर एम्प्लॉयी जो आप उसको ऑर्डर कर सको। आप उसके साथ मिल के काम कर सकते हो एज़ ए रिक्वेस्ट करके, एज़ ए टीम। तो मैं आगे आपको एक कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को समझा है, तो आप ये देखिए कि मोबाइल पे किस तरीके से आपको ये बताना चाहती है कि इसे फादर ऑफ एवरी इंडस्ट्री, ऑल इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब ई-कॉमर्स के पार्ट है। क्योंकि उनको बिज़नेस करने के लिए इंटरनेट पे आना पड़ेगा, उनको बिज़नेस करने के लिए एप्लीकेशन वर्ल्ड में घुसना पड़ेगा। तो ये जैसे ही वो एप्लीकेशन वर्ल्ड में घुसते हैं, वो ई-कॉमर्स के पोर्टल पे आ जाते हैं। दुनिया की जितनी भी ऑनलाइन काम है, वो सब ई-कॉमर्स का पार्ट है। क्योंकि या तो वो प्रोडक्ट मूवमेंट होता है, या तो वो सर्विस मूवमेंट होता है। तो मैसेज इज़ वेरी क्लियर, द फादर ऑफ एवरी इंडस्ट्री, ऑल इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। और राजीव ने एक वैरेन बुफे का एक बात बोली थी कि इफ योर बिज़नेस इज़ नॉट ऑन इंटरनेट, राजीव ने डिस्कस किया था, इफ योर बिज़नेस इज़ नॉट ऑन इंटरनेट, वेरी सून योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द मार्केट। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, तो बहुत जल्द जितने भी ट्रेडिशनल मार्केट है जो शटर को खोल के और बिजनेस को कर रहे हैं, आप 4 से 5 साल के अंदर में ये प्रूफ हो जाएगा कि जिनका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, उनका बिजनेस मार्केट से आउट हो चुका है। क्योंकि देयर इज नो इजी वे टू प्रमोट द बिजनेस। आजकल एड से काम नहीं चलता है। आजकल आपका ऐड इंटरनेट पे होनी चाहिए। ई-कॉमर्स मीन्स क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फेमस कब होता है? जब आप उस सिस्टम से एक्सपेंडिचर करते हो। एक्सपेंडिचर कैसे करोगे?
जब तक आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कैसे काम करता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री, तो आपको एजुकेशन लेना पड़ता है ताकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपको अपडेट्स रहे। उसके बाद इथिक्स, इस सिस्टम में इथिक्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे इंडस्ट्री का जो चीज होते हैं वो क्लियरिफिकेशन होता है। एथिक्स के साथ-साथ इस बिज़नेस को करने के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, आई विल। एक्साइटमेंट के साथ-साथ आपकी फुल पावरफुल एनर्जी होना चाहिए। जब आपकी एक्साइटमेंट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इन अर्निंग स्टार्ट होती है। जब आप एक्सपेंडिचर करते हो, ट्रांज़ैक्शन होता है, तो यहाँ से अर्निंग स्टार्ट होता है। और ये अर्निंग हर कोई कर सकता है, एवरीवन। कहीं से भी कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। हर समय, हर कहीं से। और एन्जॉय द अर्निंग्स। एक्सपीरियंस आता है, जब आपके पास अर्निंग एक्सपीरियंस आता है, तो आप इसे एक्सप्लोर ज़रूर करते हो। मीन्स एक आदमी दूसरे आदमी को बताता ज़रूर है और इस बताने की प्रक्रिया से आज ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है। कितना बड़ा ग्रोथ है इंडियन मार्केट्स में हमारा ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का, ये आप देख सकते हैं कि 170 बिलियन यूएस डॉलर, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो 170 बिलियन को 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करो पहले, 100 करोड़ से। 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़। तो मीन्स 170 करोड़ को 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यूएस डॉलर मीन्स 82 रुपया से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप करके देखना। और 2030 का माने सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली ये बिज़नेस पहुँचने वाला है। 2030 तक माने सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट प्लेटफ़ॉर्म हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़। यहाँ क्या होता है, द यूज़ ऑफ डिजिटल चैनल्स। मैं थोड़ा-सा ई-कॉमर्स बताया हूँ, तो थोड़ा-सा डिजिटल मार्केटिंग आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि ई-कॉमर्स क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है। कि जो आप एफ़िलिएट चीज़ों को जब प्रमोट करते हो आप, जैसे मोबाइल पे के बिज़नेस को प्रमोट करते हो, डिजिटल मार्केटिंग है। द यूज़ ऑफ डिजिटल चैनल, आप जो चैनल को यूज़ कर रहे हो, टू मार्केट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ इन ऑर्डर टू रीच कंज्यूमर। जिस चैनल को आप यूज़ करते हो प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूमर तक पहुँचने का, उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखिए, कंज्यूमर तक जो चैनल मार्केट तक पहुँचाना है, वो चैनल कौन-सा है? वो है सोशल मीडिया। वो चैनल आप देखिए आपके सामने है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब्स, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और साथ में और भी है जिसको ज़ूम बोल सकते हो, ज़ूम, टेलीग्राम, जियो मीट, समझ रहे हैं? तो ये सोशल मीडिया आपके बिज़नेस को टॉप पे लेके जाता है। और डिजिटल मार्केटिंग, आप ये पिक्चर्स 8 मेन कैटेगरीज़ हैं, जिसमें से एक कैटेगरीज़ पे हम काम करते हैं, लास्ट वाला एफिलिएट मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, गूगल पे जाके आप जो भी चीज़ क्लिक करते हो माने सर्च करते हो, वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। पे पर क्लिक, बहुत सारे ऐसे साइट आते हैं जिसको आप क्लिक कर देते हो और उस साइट को क्लिक करते ही एक डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग, जो आप मैटर्स लिख के वायरल करते हो उसको कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना। मोबाइल मार्केटिंग, जो अभी आप लोग कर रहे हो। और मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग। एनालिटिक्स क्या होता है? मार्केटिंग्स एनालिटिक्स, कोई भी सेल्स फनेल बनाना, लीड जनरेट करना, कस्टमर को एक्वायर करना, ये मार्केटिंग एनालिटिक्स होता है। किस तरीके से आप मार्केट में चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज की प्रेजेंटेशन यहाँ से खत्म होती है और बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़ी पेशेंसली मेरे को इतने देर तक सुना और
हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ मैंने बताया हूँ आपको पसंद नहीं आई होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है एजुकेशन को आप तक पहुँचाना। और इस मिशन के लिए रवि सर और हम और हमारे मोबाइल पे कोर टीम के जो सदस्य हैं, जैसे संजीव सक्सेना सर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन टीम के जो चैनल पार्टनर्स हैं, वो है मिस्टर सिया सिंह सर, जिनके गाइडेंस में, जिनके सर्विलेंस में हम लोग यहाँ तक काम कर पाए हैं। तो आप लोगों को इस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है। आप लोगों को पता है कि रवि शर्मा सर पूरे इंडिया की मार्केटिंग सिस्टम को लीड कर रहे हैं। आज उनकी वजह से, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के आज मेरे जैसे, सिर्फ मैं अकेला योद्धा नहीं हूँ, मेरे जैसे 100 से ज़्यादा ऐसे योद्धा हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू 100 से ज़्यादा ज़ूम डेली ऑपरेट होता है। 100 से ज़्यादा ज़ूम डेली ऑपरेट होता है। सोचो हम इस एजुकेशन सिस्टम को 3 साल से बिना एब्सेंस किए हुए यहाँ तक लेके आए हैं। ये एक भी ये भी एक ई-कॉमर्स का पार्ट है। और अगर आपने इस ई-कॉमर्स को सिस्टम को एडॉप्ट किया, तो आप भी इसका बड़ा पार्ट बन सकते हो। लेकिन इन कंक्लूजन बस 2 मिनट और लूँगा। इन कंक्लूजन, अगर आपको ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को बहुत प्यार से मोबाइल पे सिस्टम के साथ सीखना है, तो एट ए टाइम ऑफ डाउनलोडिंग, माय डियर फ्रेंड्स, जितनी भी बातें आपने मेरी सुनी है, उस बात का लास्ट कंक्लूजन है, समरी है कि यहाँ तक बताने का मतलब आपको मोबाइल पे से कनेक्ट करना था मेरा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस मोबाइल पे के ई-कॉमर्स सिस्टम को हम एडॉप्ट करें, तो सबसे पहले जब भी आप मोबाइल पे सिस्टम को किसी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, एट सेम टाइम मोबाइल पे सिस्टम की स्टार कैटेगराइजेशन ज़रूर करें, भूलें नहीं। दूसरी चीज़, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिए। दूसरी चीज़, हमारा मोबाइल पे का एक फेसबुक पेज है, आप उसे भी ज़रूर लाइक करें और जॉइन। तीसरा, हमारा एक यूट्यूब चैनल है मोबाइल पे ऑफिशियल्स के नाम से, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप मोबाइल पे टाइप करोगे गूगल पे जाके। वहाँ पे फेसबुक चैनल भी मिलेगा, यूट्यूब चैनल भी मिलेगा और हमारे सिस्टम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया है। तो एक तो ये चीज़ हुई, दूसरी चीज़ जब आप किसी को रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एट ए टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप वहाँ पे एक ज़ूम भी उनको डाउनलोड ज़रूर कराएँ। ज़ूम का लिंक क्रिएट करना और डाउनलोड कराना, ये दोनों अलग-अलग पार्ट है। सिर्फ डाउनलोड कराने से कुछ नहीं हो सकता। डाउनलोड कराने के बाद उनका साइन अप कराना बहुत ज़रूरी है। साइन अप करा के साइन इन और साइन अप में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बाद में चर्चा करेंगे। साइन अप करने के बाद आप उनका एक लिंक होता है, जो शेड्यूल से जाके निकालते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो सेट करवाएँ, ज़ूम में अपना नाम लिखवाएँ, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, फ़ोटो लगाएँ और इसे ज़रूर ऑपरेट करें। क्योंकि आज ये बिज़नेस जो एक्सपेंड कर रहा है, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का जो है, वो है ज़ूम। उसके बाद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है, जो लेटेस्ट मोबाइल पे से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए राजीव के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंपनी की जितनी भी इन्फॉर्मेशंस होता है, राजीव के पास सबसे पहले पहुँचती है कंपनी के थ्रू। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे वो वीडियो बनाते हैं, तो उनके चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 3 सालों में 200 से ऊपर वीडियो है उनका और बहुत सारे सब्सक्राइबर और चैनल पार्टनर बन चुके हैं। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी नेशनल फोरम पे मीटिंग होता है, जो आज हुआ, अभी हुआ, रात का हुआ, हो सकता है कि आपके पार्टिसिपेंट और आपकी टीम आज नहीं पहुँची, क्योंकि 50 लोग हैं, ज़्यादा लोग आने चाहिए, लेकिन नहीं पहुँचे। उनके लिए क्या है कि हमारे एक सिया सर का एक चैनल पार्टनर है यूट्यूब पे। जितनी भी 9 बजे की मीटिंग होती है और इस ज़ूम आईडी पे जो भी मीटिंग होती है, वो वहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो हमारे सिया सर के चैनल को भी ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें। अभी से कुछ देर के बाद ये वीडियो भी वायरल हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और इस पे मेहनत करते हैं। दोस्तों, हमारा मोटो मेहनत करने का सिर्फ पर्सनल नहीं है कि इस मेहनत से सिर्फ मैं फ़ायदा उठाऊँ। अगर मेरी थोड़ी-सी नॉलेज अगर आप लोगों के साथ कंबाइन होती है, तो वो नॉलेज का एक बहुत बड़ा बंडल्स बन सकता है और ये बंडल्स अबंडेंस में लोगों के बीच में जा सकता है
और हमारा मोटो है लोगों को डिजिटली इन्फ्लुएंस करना, एजुकेट करना, अवेयर करना, अपलिफ्ट करना और इन सब चीज़ों को करते हुए वुमेन्स एम्पावरमेंट और एक अपॉर्चुनिटी एज ए कैरियर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, ये हमारा मिशन है और ये हमारा विजन है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर कमिंग और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।